आपका स्वागत है फ्यूचर वर्ल्ड @AK पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीज़ा रिफ्यूज़ल रीजंस की कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल्स कैसे होते हैं। वो हो सकता है स्किल्ड वर्कर इन यूके वीज़ा एप्लीकेशन, और वो हो सकता है स्टूडेंट वन, और वो हो सकता है विजिटर वन, क्योंकि हम बात करते हैं सब वीज़ाज की। ओके, और जब मैं बात करता हूँ यूके की तो मैं बात करता हूँ एंटायर वर्ल्ड वाइड। ओके, क्योंकि सेम रूट रहता है सभी के लिए, मे बी स्लाइटली डिफरेंट चीज़ हो सकती हैं, बट ऑल एंड अराउंड 95% रहता है सिमिलर वन सब के लिए। तो जैसा कि मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में बोला था कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न रहता है कि आपकी एप्लीकेशन नहीं रहती स्ट्रेट, तो उसका रीज़न है कि आपकी फाइल नहीं रहती स्ट्रेट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेट होने का क्या मतलब है। तो एक्चुअल में होता ये है कि स्ट्रेट फाइल किसी की नहीं होती है, छोड़कर 1% पीपल की, बट उस फाइल को स्ट्रेट बनाया जाता है विद एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट और विद लीगल एक्सपर्ट। जैसा कि मैं बताता हूँ, आप जाते हो लॉयर के पास में। तो फाइल स्ट्रेट होने का मतलब है कि जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट एप्लीकेशन का। तो सपोज करो आपने करी है स्टूडेंट एप्लीकेशन, ओके, लाइक फॉर हायर स्टडीज इन यूके। अब जैसे कि आपने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है इंडिया से, तो आपकी स्टडी में कोई गैप्स नहीं हैं और आप कंटिन्यूस स्टडी के लिए आना चाहते हो अब्रॉड लाइक यूके। तो अब आप एप्लीकेशन करोगे यूके के लिए। तो जिसने बैचलर्स किया वो करेगा मास्टर्स के लिए, मास्टर्स ने किया वो करेगा पीएचडी के लिए। तो जब उसकी कोई एम्बिग्यूटी और डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेंगी उसकी फाइल में, तो उसको बोलते हैं कि वो फाइल है स्ट्रेट। बट ये होता है बहुत रेयर, ओके, क्योंकि हमारा मकसद नहीं होता स्टडी करना मैक्सिमम लोगों का, जैसा कि मैं जानता हूँ राज की बात, क्योंकि हम लोगों को होना है सेटल्ड यहाँ पर अब्रॉड आकर। तो क्या रहता है, सेटल्ड होने का ख्याल तब आता है इंडिविजुअल को कि जब वो बैक होम रहता है जॉबलेस या मे बी फेल्योर इन एनी बिजनेस, तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना बाहर जाऊँ और वहाँ पर सेटल्ड स्टेटस मेरे को मिलेगा। तो उसके लिए वो रूट यूज करना चाहता है। किस रूट से? तो जैसा कि मैंने बताया कि स्किल्ड वन रूट प्रायोरिटी में नहीं रहता है। अब्रॉड जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको वो नहीं चाहते कि अदर कंट्री से लोग ज़्यादा इधर आएँ, तो उसके लिए रहती हैं टिपिकल सिचुएशन। तो ईजियर वन होता है स्टूडेंट वन एप्लीकेशन कि उस रूट का यूज करके और फिर बंदा इधर सेटल्ड होता है, क्योंकि उसके रेफरेंस बन जाते हैं यहाँ पर अच्छे से। और फैक्ट की बात तो ये है कि जो होगा हाईली स्किल्ड, जैसा कि बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में होगा, डॉक्टर होगा, तो वो क्यों ना जॉब कर लेगा अपनी बैक होम कंट्री में, तो उसको इधर आने का ज़रूरत नहीं होता। ये मालूम है यहाँ की गवर्नमेंट्स को भी जो अब्रॉड में होती हैं। तो ओनली 5 to 10% होते हैं जो अच्छे स्किल्ड लेबर हैं, वो बाई चॉइस, ओके, कि उनको अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहना है तो वो आते हैं। बट 90% अपने बैक होम में अच्छी अर्निंग करते हैं और वहाँ पर उनको सोशल लाइफ भी मिलती है, तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही है फैक्ट की बात। बट जिसको चाहिए सोशल स्टेटस और जिसके अंदर नहीं है हाईली स्किल्ड क्वालिटीज़, तो वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट रूट का। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम सीधी बात करते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल रीजंस की। तो उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी फाइल नहीं रहती है स्ट्रेट, तो आपकी एप्लीकेशन भी नहीं रहेगी स्ट्रेट। अब क्या होगा, वीज़ा ऑफिसर को रहेगा कंसर्न कि आप कुछ फैक्ट्स हाइड कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपकी फाइल से डीपली गो थ्रू होगा और आपके हर फैक्ट चेक में जाएगा वो कि जो आपने एविडेंस लगाए हैं क्या वो प्रॉपर एविडेंस हैं या नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप
लोगे सजेशन और एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट और उसको उसका पे करोगे, तो वो क्या करेगा, वो उसके जो कंसर्न होंगे वीज़ा ऑफिसर्स के, वो पहले से ही एंटिसिपेट करेगा उनको, और वो आपकी फ़ाइल को स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा। तो जैसा कि आपका वो कवर लेटर प्रिपेयर करेगा अच्छे से, और भी डिफरेंट हैं, जैसे आपकी एप्लीकेशन में आपको पूरा गो थ्रू करवाएगा कि ये चीज़ें हैं, ये हमें करेक्ट करनी हैं। कोई लीगल टर्म्स है तो वो आपको लॉयर से एडवाइस लेनी होगी, तो वो सारा का सारा आप पहले से प्रिपेयर कर लोगे। अब जब वो एविडेंस आपने पहले से सबमिट कर दिए हैं, तो इसका मतलब कि आपकी एप्लीकेशन हो गई स्ट्रेट, क्योंकि आपने वीज़ा ऑफिसर के डाउट पहले से क्लियर कर दिए हैं जो कि उसको कंसर्न है। तो ये हुई बात आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट की, बट इट डजेंट गिव यू गारंटी कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन होगी सक्सेसफुल, क्योंकि यही तो है वीज़ा ऑफिसर की ड्यूटी कि वो करेगा फैक्ट चेक बाय इंटरव्यू and by asking other evidence in the series whatever you have proposed in your file। यही होता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी कि इसमें आगे क्या होता है। तो जब आपकी होगी वीज़ा इंटरव्यू कॉल, तो अब आपको गो थ्रू होना होगा आपकी खुद की फाइल से, क्योंकि आपने जो लगाए हैं एविडेंस अपनी फाइल को स्ट्रेट करने के लिए, और जो आपने ली है लीगल एडवाइस, तो उसके रिगार्डिंग आपसे होंगे वीज़ा इंटरव्यू में क्वेश्चन। अब रियल सिनेरियो में होता क्या है कि आप नहीं करते हो प्रिपेयर अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए, और जो ऑफिसर लेगा आपका इंटरव्यू वो करके आता है प्रिपेयर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उसको मालूम है फैक्ट चेक का कि फैक्ट चेक कैसे करते हैं। और आप लोगों ने किया है मैनेज, मतलब कि आपके रिलेटिव्स ने या आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके जॉब सर्किल में आपने एक जेन्युइन जॉब हासिल कर ली है, बट आप नहीं कर रहे हो प्रिपेयर अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आप पे नहीं करना चाहते एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, जो कि आप जानते हो आप अपनी एप्लीकेशन बेस लाइन के लिए पे करते हो मैनी थाउजेंड्स पाउंड, बट आप पे नहीं करते हो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, जो कि बहुत मैंडेटरी है आपकी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि यही तो आपको बना के देगी सक्सेसफुल। अब हम बात करेंगे वीज़ा इंटरव्यू की कि उसमें क्या होता है आपके साथ। तो जो वीज़ा ऑफिसर आपका लेगा इंटरव्यू, वो पूरा प्रिपेयर करके आता है, मतलब कि उसको मालूम है कि जो भी क्राउड है उसमें किस कैटेगरी के इंडिविजुअल होते हैं। ये वो चीज़ लर्निंग करता है एक्सपीरियंस से। तो जैसे कि उसके मेन स्टेप होते हैं आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि ये रहता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उसको वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। तो फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे उन इंडिविजुअल्स की कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नहीं करते हैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, तो उनको वो फर्स्ट टर्म में ही कर देगा आइसोलेट। वो कैसे करेगा आप सोच रहे होंगे। तो अभी वो आपको क्वेश्चन कोई हाइपोथेटिकल तो पूछेगा नहीं, वो हमेशा आपसे पूछेगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैं बताता हूँ कि वो इंटरेस्टेड रहते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में, कि आपको ऑलवेज रहना है ऑनेस्ट और अपने वीज़ा एप्लीकेशन में देनी है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसका भी ग्राउंड रहेगा ऑलवेज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि अब हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर 1 की, ओके। तो उसमें आप जब अपनी एप्लीकेशन करोगे तो इनिशियली आपको मिलेगा कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो उसके बेस पर ही तो आप अपनी एप्लीकेशन करोगे।
तो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे आपके कोर्स पर, क्योंकि वही तो है राज की बात कि आपने कहाँ से किया है उसको मैनेज, यही निकल के बाहर आएगा इससे। तो इनिशियल स्टेज में वो क्या करता है कि जो आपके कोर्स में डिफाइंड है ऑलरेडी वो करेगा फैक्ट चेक, वो पूछेगा आपसे इन डिटेल सब कुछ। तो जैसा कि इनिशियली वो आपसे बोलेगा कि व्हाट्स योर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ कोर्स, अब आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। जिस बंदे को मैनेज किया है रिलेटिव से या अपने जॉब सर्किल से, उसको याद नहीं रहता उसका कोर्स नंबर, क्योंकि वो सोचता है ये तो मेरे को पूछ ही नहीं सकता, इसमें क्या है। बट वो पूछेगा आपका कोर्स नंबर, फिर आप देखोगे इधर उधर, देन ही गॉट फ्रॉम योर फर्स्ट इम्प्रेशन कि इसने किया है मैनेज। समझे आप मेरी बात? तो ये होती है फर्स्ट स्टेप कि कोर्स नंबर आपसे पूछ लिया, आपका कोर्स कब असाइन हुआ है, कब उसका एक्सपायरी डेट है। आपसे वो पूछेगा कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। फिर बंदे देखते हैं इधर उधर, मतलब कि ये पकड़ा गया बंदा मैनेज वाला है। तो उसके लिए वो ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेगा, यहीं से उसके हो जाते हैं रिफ्यूजल। आई बात समझ में? आपसे वो क्वेश्चन करेगा बट उसका इंटरेस्ट अंदर से नहीं है, क्योंकि उसने डिसीजन बना लिया है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो अब आती है सेकंड स्टेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ होंगे स्मार्ट इंडिविजुअल्स, वो क्या करेंगे, वो देखते हैं वीडियोस सोशल मीडिया पे कि होता क्या है लोगों के साथ। तो जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं उनको कि उनसे होते हैं ये जनरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर कोर्स, तो वो इनकी फुल प्रिपरेशन करके आते हैं कि उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, कोर्स नंबर क्या है, एंड स्पॉन्सर्ड लाइसेंस नंबर क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो अब जो स्मार्ट इंडिविजुअल होगा, मे बी ही couldn't remember the entire course number, बट आप दे सकते हो लास्ट 3 to 4 डिजिट नंबर, क्योंकि ये शो करेगा आपका इंटेंट। तो वीज़ा ऑफिसर भी नहीं चाहता कि आप थिंग्स को क्रेम, तो वो उसको लिए रहेगा बेनिफिशियर। तो ये सेकंड स्टेज में जो इंडिविजुअल आते हैं वो प्रिपेयर करके आते हैं इन चीज़ों को। तो अब उनसे पूछता है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो करके आते हैं क्रेमिंग रिगार्डिंग देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो उनको सब कुछ मालूम रहता है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन का कि जो लिखा है उनके कोर्स में। जैसा कि उनको मिलती है लीगल एडवाइस, बट लीगल एडवाइस और एक्सपर्ट एडवाइस, you know, they are useless if you are not putting your effort into it. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन स्मार्ट इंडिविजुअल्स का कैसे करता है वो फैक्ट चेक। तो अब इनकी बात आती है कि इनसे वो पूछेगा प्रैग्मेटिक एग्जाम्पल, लाइक इफ समबडी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उससे वो पूछेगा कि आपने किस किस पावर टूल पे काम किया है, कौन कौन से हैंड टूल होते हैं, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर उधर काम करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल वन का है तो कौन कौन सी कंपनीज हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि आपने ये किया ही नहीं है और इसके लिए आपने किसी एक्सपर्ट को पैसा पे नहीं किया है, क्योंकि आपने मैनेज किया है अपना कोर्स और अपना बेस लाइन ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें आपने लगाए हैं मैनी £1000, बट यू आर नॉट विलिंग टू पे £100 फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। तो यहाँ पर वो आते हैं ट्रैप में
क्योंकि उनको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का मालूम है, बट प्रैक्टिकल में आपको कुछ नहीं आता है। इसका मतलब भी आपने किया है मैनेज, क्योंकि आपने किए हैं लो क्वालिटी जॉब्स ड्यूरिंग योर PSW और ड्यूरिंग योर स्टूडेंट टाइम पीरियड, बट इन लास्ट टाइम यू मैनेज योर कोर्स, दैट्स व्हाट ही विल गेट इट। तो आपके आते हैं रिफ्यूजल। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, कि कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं स्मार्ट, वो कुछ प्रैक्टिकल भी सीखते हैं पहले से ही। वो इसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं 6 to 8 months बिफोर, कि हाँ ये मेरे से पूछेंगे, क्योंकि वो एडवाइस लेता है अच्छे एक्सपर्ट से और वो इंटरेस्टेड है अपनी एप्लीकेशन में। तो अब उनके लिए आएगी थर्ड स्टेप, परफेक्ट चेक। अब बात आती है थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज की, कि जिन भी इंडिविजुअल्स ने काम सीखा है, मतलब कि प्रेगमेटिक वे से प्रिपेयर किया है अपनी एप्लीकेशन को, तो वो उसका मतलब कि क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं कि हाँ रियली में इस बंदे ने कुछ तो किया है। बट स्टिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो कोई इस स्टेज से मालूम चल जाता है कि आपने ये को भी मैनेज किया है, क्योंकि आपने काम किया है लो स्किल्ड जॉब्स में, ना कि एज ए हाईली स्किल्ड लेबर। क्योंकि जब आप अपना कोर्स अप्लाई करते हो तो आप करते हो रिक्रूटमेंट लाइक एज ए मैनेजर, समझ रहे हो आप मेरी बात, लाइक ए मेंटेनेंस मैनेजर, लाइक ए असिस्टेंट मैनेजर। तो अब वो जाएगा थर्ड स्टेज में, यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि हाँ आपने किया है वर्क एज ए मैनेजर, तो आप ये बताओ कि आपका जो भी वर्क है उसकी लीगल रिक्वायरमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। लाइक ये कंस्ट्रक्शन जॉब, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ में क्या आता है इसमें, कि आपका कुछ टाइप होगा गवर्नमेंट से कि आप ये रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे आपके पर्टिकुलर जॉब के लिए रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो इंडिविजुअल को ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि उसने कभी मैनेजर का रोल किया ही नहीं है। तब वो आपसे पूछता है कि आपका रिक्रूटमेंट कैसे हुआ है, सोशल मीडिया से हुआ है या बाई पोस्ट हुआ है, या कुछ आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है कि आपको आपके एम्प्लॉय ने रिक्रूटमेंट कैसे किया था। तो वो जाता है फिर लीगल टर्म्स में, फिर आपको मांगता है उसकी एविडेंस। तो जो भी जेन्युइन होगा वो करेगा वीज़ा इंटरव्यू क्रैक। बट फैक्ट की बात यह है कि 95 to 99% दे आर गेटिंग फेल्ड इन देयर इंटरव्यू प्रोसेस। सो फाइनली गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम अगले व्लॉग में बात करेंगे स्किल्ड वर्कर में आपके वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, और सिमिलर लाइक स्टूडेंट एप्लीकेशन में भी उसका इंटरव्यू कैसे होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन अनदर व्लॉग, अंटिल दैट बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।